नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियाँ पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी उतरन। सुबह का नाश्ता यूं ही टेबल पर रखा रह गया, किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। वर्तिका जी अपने पति और बेटे को मनाती रह गईं, पर दोनों अपनी गर्दन ऊंची किए चुपचाप घर से निकल गए। कितने प्यार से दोनों के लिए सुबह 5 बजे उठकर उनकी पसंद का नाश्ता बनाया था, ये सोचकर कि कुछ तो घर का माहौल बदलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बात करना तो दूर की बात है, दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। उदास होकर भी वो बिना नाश्ता किए ही सोफे पर आकर बैठ गईं। आखिर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे घर की स्थिति को संभाले। जब से घर में अगस्त ने कहा है कि उसे जिया से शादी करनी है, बस तब से घर का माहौल बड़ा ही उदासीन हो चुका है। योगेश जी तो इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है, और अगस्त है तो उन्हीं का बेटा, अपने पिता की तरह ही जिद्दी। वो उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। पर दोनों बाप बेटे के बीच में पिस तो वर्तिका जी रही थी। अगस्त जिया से 2 साल पहले मिला था अपने दोस्त आयुष की शादी में। उस दिन जिया की आयुष से शादी थी। आयुष यहीं पड़ोस में रहता था और उसके बचपन का दोस्त था। जिया काफ़ी सुलझी हुई लड़की थी। आयुष के माता पिता उसे बहुत पसंद करते थे। जिंदगी यूं ही खुशी खुशी चल रही थी। आयुष और अगस्त में बनती भी बहुत थी। दिन में एक बार ना मिल लें तो दोनों को चैन ही नहीं पड़ता था। जिया का भी आयुष के घर आना जाना था। वर्तिका जी और योगेश जी को भी जिया बहुत पसंद थी। योगेश जी तो अक्सर ही कहते थे कि इस घर में बहू आएगी तो जिया जैसी ही आएगी। लेकिन पिछले साल एक कार दुर्घटना में आयुष और उसके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई। जिया का तो सब कुछ ही लुट गया, लेकिन इसके बावजूद आयुष की मम्मी अनुभा जी को संभालने के लिए जिया ने अपने आप को मजबूत कर लिया। जिया के माता पिता ने उसे अपने साथ चलने को भी कहा, लेकिन अनुभा जी के लिए वो नहीं गई। ऐसे में अगस्त ने अनुभा जी और जिया की काफ़ी मदद की। जिया ने भी दोबारा जॉब ज्वाइन कर ली थी। दिन में अनुभा जी अकेली होती थी, इसलिए वर्तिका जी खुद भी दिन में एक चक्कर उनके घर जरूर लगा आती थी। बड़ी मुश्किल से वे लोग अब उबरने लगे थे, लेकिन अनुभा जी को हमेशा जिया की चिंता रहती थी। वो उसका पुनर्विवाह करवाना चाहती थी, पर जिया इसके लिए राजी ही नहीं होती थी। लेकिन पिछले संडे अगस्त की बुआ जियाँ आई हुई थी। वो अपने साथ अगस्त के लिए कुछ रिश्ते लेकर आई थी। सब लोग बैठकर दोपहर का खाना खा ही रहे थे कि बुआ जी ने अगस्त के रिश्ते की बात छेड़ दी। पहले तो अगस्त आनाकानी करने लगा, लेकिन जब बुआ जी ने साफ साफ कहा तो उसने ये कहकर धमाका कर दिया कि वो जिया को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। बस तब से दोनों बाप बेटे के बीच में शीत युद्ध चल रहा है। लेकिन कल रात उस कमरे में ऐसी क्या बात हुई जो अब बचा कुचा बोलचाल भी बंद हो गया। वर्तिका जी ने अगस्त से पूछा भी, लेकिन अगस्त ने कुछ बताया ही नहीं। तभी घर की डोरबेल बजी। वर्तिका जी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने योगेश जी खड़े हुए थे। उन्हें देखते ही वर्तिका जी ने पूछा, अरे आप इतनी जल्दी आ गए, तबीयत तो ठीक है? सिर दर्द हो रहा है, आराम करना चाहता हूँ। रूखा सा जवाब देकर योगेश जी अंदर कमरे में चले गए। उनके पीछे पीछे वर्तिका जी भी कमरे में आई। अब बिना नाश्ता किए जाओगे तो सिर दर्द तो होगा ना। अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, आप नाश्ता कर लो, फिर दवाई लेकर आप आराम कर लेना। अब बस भी करो तुम, बस एक बार शुरू हो जाती हो तो बंद ही नहीं होती। इतनी ही फिक्र है तो अगस्त को समझाओ, मेरे सिर दर्द का कारण तो वही है। अचानक योगेश जी बिगड़ते हुए बोले, देखिए अगस्त समझदार है, अपना भला बुरा जानता है। एक बार आराम से बैठकर उससे बात तो कीजिए। अच्छा मुझे ही समझा रही हो, पर उसे कुछ नहीं बोलोगी? देखिए जिया समझदार है, कुछ सोचकर ही अगस्त ने उसे अपने लिए चुना होगा। एक बार उसकी बात सुन लेते तो। वर्तिका जी की बात सुनकर योगेश जी को गुस्सा आ गया और वो अपनी आवाज को तेज करते हुए बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जानबूझकर उतरन कौन पहनता है? उतरन? वर्तिका जी ने हैरानी से कहा, हाँ उतरन। उतरन नहीं है तो क्या है? अरे दोस्त की उतरन ओढ़ने को तैयार हो रहा है। उसकी ऐसी क्या मजबूरी है जो उस विधवा से शादी करने को तैयार हो रहा है? उसे तो अभी एक से बढ़कर एक लड़की मिल जाएंगी। मेरी तो मजबूरी थी कि मुझे अपने बेटे को पालने के लिए एक औरत की जरूरत थी, इसलिए मैंने। बोलते बोलते योगेश जी अचानक रुक गए। उन्हें ध्यान आया कि वो कुछ बहुत गलत बोल गए। वर्तिका जी उनकी बात सुनकर बिल्कुल हैरान होकर खड़ी रह गईं, जबकि योगेश जी वहां पर रखी कुर्सी पर दूसरी तरफ मुंह कर बैठ गए। वर्तिका जी की हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे शरीर में से किसी ने जान ही निकाल ली। वो चुपचाप बाहर आकर सोफे पर बैठ गईं। अब तो आंखों में से आंसू भी बरबस ही बहे जा रहे थे। अपनी जिंदगी के 25 साल जिस शख्स के साथ बिता दिए, उसकी सोच इतनी घटिया थी। मतलब उसके लिए वर्तिका जी सिर्फ एक उतरन थी जो मजबूरी में उनकी जिंदगी में थी, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने बेटे अगस्त को पालने के लिए एक औरत की जरूरत थी।
आज से 25 साल पहले वर्तिका जी का भी तो योगेश जी के साथ पुनर्विवाह हुआ था। तब योगेश जी की पत्नी अपने 3 साल के बेटे अगस्त्य को छोड़कर दुनिया से कूच कर गई थी और उधर वर्तिका जी मां नहीं बन सकती थी। इस कारण उनके पति ने उनका त्याग कर दिया था। योगेश जी की मां ने ही ये रिश्ता करवाया था। शुरू शुरू में तो योगेश जी वर्तिका जी से ढंग से बात भी नहीं करते थे। बस वो वर्तिका जी के पास अपनी जरूरत भर के लिए आते थे। बाकी उन्हें वर्तिका जी से कोई लेना देना नहीं होता था। अगर वर्तिका जी से कोई काम भी होता या तो अम्मा के जरिए बोलते थे या फिर अगस्त्य के जरिए। सीधे मुंह कभी भी उन्होंने वर्तिका जी से बात नहीं की। हमेशा ही दोनों के रिश्ते में कुछ कमी सी रहती थी। अपनापन तो ना के बराबर ही होता था। वर्तिका जी ने इसे योगेश जी का स्वभाव मानकर अपना लिया था। बस अगस्त्य के पालन पोषण पर उन्होंने अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया था। पर आज जो शब्द बोले गए उसने इस रिश्ते की पोल खोलकर रख दी। ऐसा लग रहा था जिंदगी के 25 साल बाद वो बिल्कुल खाली हाथ खड़ी हुई थी। उनकी नज़र अपने दोनों खाली हाथों पर गई। सचमुच आज हाथ खाली नजर आ रहे थे। इन 25 सालों में क्या किया और उसका क्या प्रतिफल है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पूरी जवानी जहाँ स्वाहा कर दी, वहाँ क्या किसी को अपना कह सकती हैं, ये भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हीं दोनों खाली हाथों में अपना मुंह छुपाए वर्तिका जी का रोना छूट गया। तभी उनके कंधे पर किसी ने हाथ का स्पर्श हुआ। उन्होंने नजरें उठाकर देखा तो सामने अगस्त्य खड़ा हुआ था। वर्तिका जी के सामने आकर अगस्त्य ने कहा, आपके हाथ खाली कहाँ है मम्मी? आपकी इतने सालों की तपस्या का फल मैं हूं ना। इसीलिए नहीं बता रहा था आपको कुछ भी कि मेरे और पापा के बीच क्या बात हुई। जानता था आपको दुख होगा। खून में उनका जरूर हूँ, लेकिन परवरिश तो आपकी हूँ, इसलिए आप रो मत। अगस्त्य वर्तिका जी को समझाते हुए बोला तो वर्तिका जी अगस्त्य के कंधे लगकर रो पड़ी। आखिर उन्हें जैसे तैसे चुप कराकर अगस्त्य वर्तिका जी का हाथ पकड़कर उस कमरे में ले गया जहाँ योगेश जी पहले से बैठे हुए थे और वहां जाकर बोला, पापा मैं अपनी मम्मी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मम्मी को ये महसूस हो कि जिस शख्स के साथ वो इतने सालों से रही हैं वो उनके लिए इतनी घटिया सोच रखता है। ये सुनकर योगेश जी गुस्से में बोले, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरे कारण तुम्हारा अस्तित्व है और तुम इसके लिए मुझे छोड़ रहे हो। ठीक है, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन याद रखना फिर तुम्हें प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा। पापा प्रॉपर्टी तो हर कोई कमा सकता है, परिवार और सम्मान कमाना हर किसी के बस की बात नहीं। मैं यहाँ से सिर्फ मेरी मम्मी और उनके सम्मान को लेकर जा रहा हूँ। आपको आपकी प्रॉपर्टी मुबारक हो। कहकर अगस्त्य वर्तिका जी को लेकर उस घर से निकल गया और पीछे रह गए योगेश जी अपने दंभ और अपनी घटिया सोच के साथ। कुछ दिनों बाद अगस्त्य और जिया की शादी वर्तिका जी और अनुभा जी ने संपन्न करवा दी। हालांकि योगेश जी को भी बुलाया गया पर वो आए नहीं। आज के समय में जब हमारा समाज बदल रहा है, उदार हो रहा है, जिसका सबसे बड़ा असर स्त्रियों के जीवन स्तर पर पड़ा है, अब उन्हें हर बात के लिए गुनहगार नहीं ठहराया जाता, बल्कि समाज में उचित सम्मान और अधिकार प्राप्त है। ऐसा होने पर भी अभी भी योगेश जी जैसे दूषित और घटिया मानसिकता के लोग मौजूद हैं, जो अपनी ही पत्नी के प्रति इतने शर्मनाक विचार रखते हैं। उम्मीद है दोस्तों भावनाओं से भरपूर ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के प्रति आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। आपके अनमोल कमेंट व सुझाव बहुत मोटिवेट करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।